Hello students, myself Mamta Sehgal. I am the faculty of Career Vision. I am your bio teacher. Now I am teaching you the topic nutrition in plants. As you know that what is a nutrition? सबसे पहले मैं आपको explain करती हूँ कि nutrition होता क्या है. Nutrition means feed, यानी आप कुछ फूड्स को इंगल्फ करना, ठीक है. तो प्लांट्स में फीडिंग यानी कैसे होती है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये आज मैं आपको टॉपिक पूरा समझाऊंगी, जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या है? Nutrition is the mode of nutrition, is the taking the food inside the body and digest it for the energy, to doing the physiological all the activity in build the body. Okay, in plants the nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. Autotrophic means होता है, auto means सेल्फ, क्लियर. सेल्फ मतलब खुद, अपने आप. एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन और फीडिंग, क्लियर. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स फीडिंग और न्यूट्रिशन, यानी खुद अपना खाना बनाना और उसको बॉडी में यूज करना. तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे अंडरगो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर. अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो फिनोमिना है या जो मेथड है उसको हर कोई जानता है, जैसे आप लोग पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस. जो नहीं जानते हैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ. फोटोसिंथेसिस का मतलब है सन की लाइट को ट्रैप करना एंड देन दे कन्वर्ट इनटू देयर फूड. सन की लाइट को ग्रीन प्लांट ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फूड में. इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन वे में देखें तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट taking the sunlight in the presence of chlorophyll, carbon dioxide and water, clear. This is known as the photosynthesis. तो सबसे पहले it is the phenomena only in green plants. Why green plant undergo photosynthesis? Because green plant have a pigment that is known as chlorophyll. It is a green pigment. जो सन की लाइट को ट्रैप करता है, ट्रैपिंग द सनलाइट, क्लियर. ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेल्ड इन द प्लांट, ओनली ग्रीन प्लांट्स which undergo the process photosynthesis to make their own food with the help of carbon dioxide, water, clear, and sunlight. क्लियर. अब हम ईच स्टेप को क्लियरली समझेंगे कि हमारे को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस में और कौन सी साइट होती है प्लांट्स के अंदर जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है. वेयर इज द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर मेनली, क्लियर. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कहां पर होता है. देखो,
प्लांट्स में जो जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आपको सबको पता है कि ग्रीन लीव्स होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम एक प्रोसेस देखते हैं, एक फिनोमिना देखते हैं, तो क्लियर समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीव। ठीक, लीव है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है। सनलाइट को लीव ट्रैप कर रही है। कैसे ट्रैप कर रही है? बाय क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है? एवरीवन नोज क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast is the organelle present in the cell of green plant. ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है और सेल। क्लियर? अब इनको और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, और CO2 को लेते हैं स्टोमेटा से, अभी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, एंड देन वाटर H2O जो आपके रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, इसके रॉ मटेरियल क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and in the presence of chlorophyll. Clear? And raw material के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला रॉ मटेरियल जो चाहिए है वो है क्लोरोफिल, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होना जरूरी है। सेकेंड रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। थर्ड वन इज वाटर। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक, वाटर। अब आप क्लियरली समझते जाओ, फिर मैं एक डायग्राम से आपको हेल्प कराऊंगी। सबसे फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज द ऑर्गेनेल ऑफ द सेल ऑफ प्लांट। क्लियर? सिर्फ प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? ये हमारी सनलाइट को यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उस सोलर एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी में। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। ठीक, सेकेंड रॉ मटेरियल चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए यानी फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो, प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा मोस्टली प्रेजेंट एट द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द ग्रीन लीफ। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर के आउटर एटमॉस्फेयर से जो लीव्स के स्टोमेटा है वो उसको ग्रीन प्लांट को अंदर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा, और बदले में जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसको बदले में बाहर रिलीज कर देता है। ठीक, तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आता है वाटर। एज यू नो, वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारे रूट, प्लांट के रूट। तो रूट जो होते हैं वो डीप इनसाइड द सॉइल एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल वाटर इन द कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, फिर रूट से होते हुए स्टेम, स्टेम से होते हुए लीफ तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया? रॉ मटेरियल हमारे क्या क्या चाहिए थे? क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ईच सेल, ग्रीन सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड
absorbed through the outer atmosphere, ठीक है, through the stomata. अब थर्ड आता है वाटर. वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट. क्लियर? अब हम वन बाय वन एक एक चीज को क्लियर करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गेनेल है ऑफ सेल. ठीक है, स्ट्रक्चर देखो. यहाँ पर ये पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं ग्रैना. इनको हम कहते हैं ग्रैना. देखो ध्यान से समझना. यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन मैंने फिल कर दिया है. ठीक है, सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ पर होता है. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इट इज द साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ठीक, ये सबसे आउटर कवरिंग जो है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन. ठीक, अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा. और आपको ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं थायलेकॉइड्स. क्लियर? और ये जो जैसे हम फाइल्स रखते हैं ना सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जस्ट लुक लाइक दैट स्ट्रक्चर थैलेकॉइड. ओके, कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है. एंड जो ये आपको फाइल जैसा ढेर दिखाई देता है इसको कहते हैं ग्रैना. क्लियर? अब इन थैलेकॉइड्स के अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं, जो पिगमेंट फिल होता है, क्लोरोफिल. ठीक, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. तो क्लोरोफिल किस में फिल होता है, थैलेकॉइड्स में. थैलेकॉइड्स आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर? ये हमारा हो गया क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर? नेक्स्ट आता है सेकेंड, क्या था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो होते हैं थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स. स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स. कहाँ प्रेजेंट है, मोस्टली प्रेजेंट in the leaves, लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, इसका भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम जल्दी से. अगर हम लीफ का टीएस काटते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है लीफ का टीएस.
ये हमारे क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, these are mesophyll cells. इन्हीं में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। These dots are chloroplasts. ठीक, these are stomata. मोस्टली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब एक सिंगल स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा स्टोमेटा है। ये इन सेल्स को कहते हैं, स्टोमेटा के जो मेन सेल्स होते हैं उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये है मीजोफिल सेल्स। क्लियर? इनकी जो गार्ड सेल की अंदर की लेयर है वो थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है, आउटर लेयर थिन होती है। इस समय जो पोर है ये ओपन है। अभी मैं क्लोज भी बना के दिखाती हूँ आपको। ये क्लोज्ड है, ये स्टोमेटा क्लोज है। ध्यान से समझना क्लोज एंड ओपनिंग कैसे होती है। ये सिर्फ वाटर इनटेक के कारण होता है। जब आपका स्टोमेटा, देखो ध्यान समझना, जो स्टोमेटा की अंदर की वॉल है वो थिक होती है, बाहर की थिन होती है। जब ये सारे एडजेसेंट से वाटर को ले लेता है और वाटर को बाहर एटमॉस्फेयर पर वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, तब क्या होता है, जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हो जाते हैं का मतलब होता है कि वो सिकुड़ जाते हैं, यानी फ्लैसिडिटी आ जाती है, सिकुड़ जाते हैं। जैसे सिकुड़ते हैं ये जो वॉल है अंदर की तरफ चली जाती है, बंद हो जाता है हैवी के कारण। ये मोटे है ना, इसकी वॉल अंदर की मोटी है, थिक है, तो वो स्टोमेटा आपका बंद हो जाता है। तो ये क्लोज का प्रोसेस। ठीक, अब ये हो गया आपका क्लोज हो गया वाटर को बाहर निकालने से। जब श्रिंक हुआ तब, तो ये क्लोज तब होते हैं श्रिंक के कारण, श्रिंकिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे कैसे खुलता है। जब ये आपका वाटर निकल गया, अब धीरे धीरे फिर से वाटर इसके अंदर फिल होने लगता है। जैसे ही फिल होता है जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूलने के कारण स्टोमेटा की ओपनिंग खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी अंदर सारे एडजेसेंट सेल से पानी आ रहा है और ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, स्वेल अप। क्लियर? ये हो गया स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से कैसे बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू जो है आपके इसमें डिसॉल्व हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, सॉरी एब्जॉर्ब होता है, और ऑक्सीजन जो बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपकी बाहर निकल जाती है स्टोमेटा से।
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, एंटर करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेयर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया स्टोमेटा। अब आता है, नेक्स्ट आता है कि वाटर कैसे प्लांट बॉडी के अंदर आता है। तो आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि वाटर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द रूट्स। ये हमारे रूट्स, प्लांट है, ये रूट्स है, सॉइल है, वाटर इस रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और स्टेम में जाके फिर ग्रीन लीव्स के पास पहुंच जाता है। अब आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन में जैसे ही रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो जाइलम, जाइलम एक टिश्यू है जिनको हम कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। रूट से होता हुआ जाइलम स्टोमेट आपके रूट के जाइलम में पहुंचा, रूट के जाइलम कनेक्ट होता है स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम कनेक्ट होता है लीफ के जाइलम से, और इस तरह पूरे प्लांट बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का कंडक्शन हो जाता है। तो सबसे मेन बात है कि वाटर एब्जॉर्ब होता किससे है? वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स। क्लियर? तो हमारे तीनों रॉ मटेरियल जो है हमने आपको बताया किससे किसके थ्रू अंदर आता है। फर्स्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 3 रॉ मटेरियल हमें चाहिए हैं। फर्स्ट आपका है सनलाइट, सनलाइट यानी सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट सेल का ही ऑर्गेनेल है। क्लियर? सेल का ऑर्गेनेल है जिसके अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट फिल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सन की लाइट को यानी सोलर लाइट को वो ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो हमारे ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है, और ये हमारे प्लांट्स के अंदर आता है थ्रू द स्टोमेटा। Stomata are the tiny pores present at the lower epidermis of the leaf. Clear? Next आता है water. Water absorbed by the roots, ठीक है, from the soil, and then conduct in the whole plant body up to the leaves through the xylem. Xylem is a conducting tissue present roots, stems as well as leaves. Clear? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन कौन से फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस पर अफेक्ट डालते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, फैक्टर्स अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबसे पहला है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ CO2। थर्ड आता है वाटर। नेक्स्ट आता है, मेन यही है, मेन फैक्टर्स हमारे यही है। टेम्परेचर भी है तो वो इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अभी आप लोग जानते हो क्योंकि रेनी सीजन है, आपका सनलाइट इतना प्रॉपर नहीं पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। जितनी ज्यादा सनलाइट लीव्स पर पड़ती है उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज होता है, यानी उतनी सनलाइट लीव्स एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अप टू द 40 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा, 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है
तो लीफ सिकुड़ जाती है, येलोइश होने लग जाती है, यानी इसके क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो खराब यानी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं हाई टेम्परेचर पर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए 30 to 40 टेम्परेचर होना चाहिए। क्लियर? तो जितनी ज्यादा सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अब जैसे बताया कि ये भी रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जितनी ज्यादा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। क्लियर? वाटर, अगर हम मान लो प्लांट्स में 2-4 दिन पानी नहीं डालें, वाटरिंग नहीं करें, तो आपने देखा है प्लांट सूखने लगते हैं, उनके लीव्स जो है वो शेड हो जाते हैं, येलो होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। तो वाटर विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर? तो वाटर भी जितना ज्यादा होगा वो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उतना एनहेंस यानी इंक्रीज होगा। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ लेते हैं लास्ट, कि हमारे फोटोसिंथेसिस में एक शॉर्ट में फीड पढ़ती हूँ कि क्या टॉपिक है। देखो, फोटोसिंथेसिस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनली क्या प्रोसेस होता है? देखो, जब जो सनलाइट है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यही मेन प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो जितनी भी लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है। केमिकल एनर्जी है हमारा ग्लूकोज, और जो जैसे ही ग्लूकोज बनता है इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ये स्टोर्ड फूड है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाते हैं। देखो, सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म है, सबसे पहला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल to form H plus ion and oxygen। क्लियर? जैसे ही सनलाइट ट्रैप होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल है जो आपके रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, लीफ तक पहुंचाया, उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है H plus आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर? ठीक, अब ये जो H plus आयन है, सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन ऑफ CO2। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, H plus आयन जब ऐड होता है दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो जो H plus आयन है इमीडिएटली CO2 को रिड्यूस कर देता है टू फॉर्म ग्लूकोज बाय H plus आयन। यही दोनों स्टेप हमारे फोटोसिंथेसिस में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? जैसे ही, ध्यान से समझना, जब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं फिर से। ये हमारे थैलेकॉइड्स थे जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स था। ठीक, जब सनलाइट इसने ट्रैप कर ली, यहीं पर वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो थैलेकॉइड के अंदर होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड्स में।
जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी ग्रेना में। ठीक। सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस है स्ट्रोमा में, क्योंकि जो आपका CO2 है कैन नॉट एंटर इनटू द थैलेकॉइड। जब H प्लस आयन बाहर आ जाते हैं, सारे H प्लस आयन यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, तो ये उसको रिड्यूस कर देता है। क्लियर। अब बदले में जो ऑक्सीजन है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। एक बार फिर से प्रोसेस समझते हैं। जब सनलाइट ट्रैप हो जाता है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है थैलेकॉइड के अंदर, वहां पर वाटर एंटर करता है, उस वाटर को वो स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है H प्लस एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, H प्लस आयन के फॉर्म में ही रहता है। H plus ion now enter into the stroma, which is the liquid part outer the thylakoid, and वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिड्यूस कर देता है by the process of reduction and to form the glucose. क्लियर। अब ग्लूकोज बनता जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इमीडिएटली टू फॉर्म द स्टार्च बाय द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। यानी जब आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो हमारे ग्रीन प्लांट में फूड बन जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, बनता वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, लेकिन तुरंत ही वो पॉलीमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नोन एज स्टार्च। क्लियर। थैंक यू।